ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का बड़ा कदम, रोड पर हो रही अनियमितताओं और शिकायतों से जागा परिवहन विभाग। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने जारी की वाहन चेकिंग की गाइडलाइन। क्या अब लगेगी मनमानी कर रहे कर्मियों की लंका? जानने के लिए देखिए आज की ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, मध्य प्रदेश की तरफ से अगर आप जाते हैं तो काफी हो हल्ला होता ही है। बॉर्डर को लेकर चेक पोस्ट पर यह बताया जाता है कि चेक पॉइंट्स में तब्दील हो गए हैं, लेकिन फिर भी वहां पर बहुत सारी अनियमितताएं और शिकायतें लगातार बनी रहती हैं। तो इसको लेकर के अब ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जागा है, क्योंकि बार बार शिकायत आ रही थी। इसको लेकर के उन्होंने अब एक निर्देश जारी कर दिया है, जिसमें एक एक चीज क्लियर की गई है कि अब क्या किया जाएगा, कैसे किया जाएगा और कैसे ड्राइवर का शोषण ना हो, इसको सुनिश्चित किया जाएगा। तो उन्होंने कुछ हिदायतें लिख दी हैं इस नोटिफिकेशन में जो उन्होंने निकाली है। हाँ, आपके लिए खास इसमें यह है कि आप इस नोटिफिकेशन के एक एक पॉइंट को रट लें, यानी कि जो आरटीओ को भी शायद ना मालूम हो वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए लाभकारी हो सकता है वहां पर जहां पर आपको शोर मचाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस ये पॉइंट्स यानी कि ये जो निर्देश निकाले गए हैं, इसको देखिए और देखिए कि सामने वाला जो रवैया अपना रहा है आपके खिलाफ वो इन नोटिफिकेशंस के हिसाब से है या नहीं। इसको लेकर के जो लिखा गया है सबसे पहले वो जान लीजिए, और इसकी डिटेल में पॉइंट्स दर पॉइंट चर्चा भी हम आप तक पहुंचाएंगे। वीडियो के आखिर तक हमसे जुड़े रहिएगा। इसमें लिखा गया है, परिवहन विभाग द्वारा वाहन चेकिंग प्रवर्तन की कार्रवाई के दौरान समय समय पर वाहन स्वामियों ड्राइवरों से शिकायतें प्राप्त होती हैं, जिनके संबंध में कभी कभी मीडिया में भी प्रचार प्रसार किया जाता है, जिससे कि विभाग की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पारदर्शी तरीके से बिना किसी प्रताड़ना के वाहन चेकिंग किस प्रकार की जाए, इसके लिए नियमानुसार निर्देश पारित किए जाते हैं, जिनका 100% पालन करना सुनिश्चित करें। ये हिदायत दी गई है विभाग को और उनके कर्मियों को। अब इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इस अंतराल के बाद दिखाएंगे वो केसेस जिसके बाद शायद अब प्रशासन और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जागे हैं। ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा पॉलिसी अभी भेजें 90-831 90-831 पर। अब बढ़ते हैं आगे। जरा ये घटना देखिए। ड्राइवर है नितिन कुमार साहू, तारीख है 6 अप्रैल 2025। जी हाँ, उस दिन की यह घटना है। फरीदाबाद से कर्नाटका ट्रक प्लेटफॉर्म का मटेरियल लेकर जा रहे थे। यहाँ पर इनसे 100 रुपए एंट्री ली गई। जी हाँ, ये जगह है बुधगांव मध्य प्रदेश में। चेक पॉइंट पर कर्मी ने ड्राइवर से एंट्री ली और उसके बाद उसको वहां से जाने दिया, लेकिन इन दोनों के बीच की बातचीत यहाँ पर बड़ी दिलचस्प। ड्राइवर ने जब पहले कहा कि ऐसे ही जाने दो तो नहीं माने, फिर कहा कि ऑनलाइन चालान करेंगे, फोटो खींच ली। फिर ड्राइवर ने पूछा कि 100 रुपए दूंगा तो चालान नहीं करोगे? कहते नहीं, ये तो आपसी समझौता है। यानी कि यहाँ पर जेब में अगर कुछ गरम गरम आ जाए तो कुछ भी हो सकता है और किसी भी तरह से आप निकल सकते हैं। ये इस केस से सामने आया। ऑनलाइन चालान डालोगे? तो करना ही पड़ेगा, है ना? चलो ठीक। और आपको मैं अगर 100 रुपए दे दूंगा तो नहीं डालोगे? समझौता हो तो आपका अपना। और अगर इसके बाद भी आपने चालान डाल दिया तो? ऐसा मत करो यार भाई तो साहब। वैसे भी ड्राइवर की कोई बुरा नहीं करते, क्योंकि ड्राइवर हमारे साथी है। ले लो आप 100 नहीं, आप 200 ले लो, 500 ले लो। भाई मुझसे ऊपर सीनियर है ना। नहीं नहीं ठीक है, आपके ऊपर से सीनियर। आपका सब नाम भाई साहब? ये लो आप 100। चेक पॉइंट नहीं, चेक पॉइंट तो है। मोहन यादव जी ने फिर से चालू कर दी। अब उसको डिलीट करो पहले तो फोटो। वो तो डिलीट हुआ है। नहीं, आप डिलीट करिए। अगर फोटो डाल दोगे भाई साहब, ये चेक पॉइंट रहिए आप इस चीज से। मोहन यादव ने अच्छी बात है, ये चेक पॉइंट चालू कर दिया। आरटीओ साहब का भी भला हो और सब लोगों का भला हो। आप लोग बैठ रहा हो, आपका भी भला हो, ड्राइवरों का बुरा हो। अब बढ़ते हैं जरा अगले केस पर। इस घटना को सुनिए। यहाँ पर मैकेनिकल के नाम पर पैसे मांगे जा रहे हैं। नहीं तो 3500 रुपए दीजिए और लगभग 3500 रुपए में आप पूरे एमपी में चक्कर लगा सकते हैं, कोई नहीं रोकेगा। फिर ये जो दाम है ये पर ट्रिप बताया जा रहा है। पर पहले जरा सुनिए रिकॉर्डिंग के कुछ अंश। यहाँ पर जो बातचीत हुई है उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर किस तरह से शोषण हो रहा है। सर जी, पहले गुड मॉर्निंग लीजिएगा। जी गुड मॉर्निंग। पहले आरटीओ चेक पोस्ट। हाँ, चेक पोस्ट था, मशीनें लेके जाती थी फुल माइंस में। चेक पोस्ट में मशीन नहीं थी, ऑफलाइन हो रहा था रसीद करने। अब हो गया आरटीओ चेक पॉइंट। अब ऑनलाइन रसीद कर जाती है। जैसे आपकी यूपी में होता था कि मशीन लगे
और खर्च से मालिक के पास पहुंच जाएगा। तो मशीन लगाएंगे तो मशीन मांग चलिए कितना कम से कम भी कटेगा, तो 20 से कम तो कटेगा ही नहीं। हम अपन नुकसान नहीं चाहते किसी का। 35 बता रहा हूँ, आप 3 जमा करवा दीजिए, चाहे 1 हफ्ते में लौट के आके उधर से लोड करके आगे 4 जगह चेक पॉइंट है, 4 तरफ से निकलेगा, कोई दिक्कत। दोस्तों ये घटना है सिंगरौली मध्य प्रदेश की। तारीख है 20 अप्रैल 2025। विनोद कुमार पांडे हैं गाड़ी मालिक, जिन्होंने हम तक ये घटना पहुंचाई है। ये रूट है रायपुर छत्तीसगढ़ वाया अंबिकापुर छत्तीसगढ़ टू सिंगरौली मध्य प्रदेश। इन्होंने TMT सरिया लोड किया हुआ था। अब यहाँ एक बात और सुनने में आई है कि यहाँ पर मशीन लगेगी जिसका चार्ज मांगा जा रहा है 20,000 रुपए। अब कौन सी मशीन और किस तरह का चार्ज ये नहीं बताया गया है। ये तो बात ही समझ में नहीं आई कि ये क्या चीज है, किसी को भी नहीं पता लगा, हमें भी नहीं पता लगा। हाँ, अगर इस तरह का कुछ आपको पता हो या आप वहां से गुजरे हो और आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, ताकि ये बातें स्पष्ट हो जाएं और सामने आ सके। अब जरा इस घटना को देखिए। ये सागर मध्य प्रदेश की घटना है। इस पर तो हमने ब्रेकिंग न्यूज भी की थी। इसमें RTO साहब जिस अंदाज से पकड़ के ड्राइवर को अपनी गाड़ी के आगे ले जा रहे हैं और ये नाम दिखा रहे हैं इस सवाल पर कि भैया चेक पोस्ट तो अब बंद हो गई है, उसके बाद पकड़ के ले गए, कहा ये देख ये तो बंद नहीं हुआ ना। और इसकी ड्राइवर ने रिकॉर्डिंग भी कर ली थी, जिसके बाद इन सब की सांसें फूल गई थी। अभी MP का बॉर्डर ही खत्म है ना, वो वाला बॉर्डर बंद है ना, कवासा वाला। इधर आ, ये पर क्या लिखा है? RTO उड़न दस्ता। ये बॉर्डर है क्या? नहीं है। फिर ये बंद हुआ? नहीं। फिर अब जरा ये वाला केस देखिए। इसमें तो 2 अलग अलग पर्चियां हम आपको दिखा रहे हैं, 2 अलग अलग गाड़ियों के नंबर लिखे हुए हैं, जिसको हमने थोड़ा सा ब्लर किया हुआ है। अब इससे अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि ये वसूली का ही प्रमाण है। अब ये ब्लर इसलिए हमने किया है क्योंकि हमें ऐसा कहा गया है। क्या कहा गया है वो भी बताएंगे। ये दोनों पर्चियां 10 अप्रैल 2025 की हैं। इसके लिए गाड़ी मालिक ने हमें एक GPS लोकेशन का स्क्रीनशॉट भेजा है और एक नोट भेजा है। इसमें उन्हें ट्रांसपोर्ट जगत के अंधकार भविष्य की चिंता सता रही है। देखिए कितनी गहरी बात इन्होंने यहाँ पर लिख डाली है। इन्होंने निवेदन किया है कि सविनय निवेदन है कि एक बार पुनः हमारी गाड़ियों को बिना किसी ठोस कारण के पुलिस थाना रोड, मजन चौक, वैढन मध्य प्रदेश, जगह जहां पर लैंडमार्क है वो भी लिखा है, संस्थान यूनियन ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान से 53 मीटर की दूरी पर, जी हाँ यहां पर इन्हें ले जाया गया है और उनकी रिहाई के लिए धन की यानी कि वसूली की जा रही है, पैसे की मांग की जा रही है, ये लिख करके भेजा है। ये सवाल यहाँ पर गाड़ी मालिक ने उठाए हैं। इनसे फोन पर हमने जब बात की तो बहुत सी अंदरूनी बातें पता चली। क्या है वो बातें वो भी आपको बताते हैं। इनकी 5 गाड़ियों को उठा करके यहाँ ले गए थे। छोड़ने के लिए एंट्री के नाम पर पैसे मांगे गए, जो कि इन्होंने साफ शब्दों में नोट में लिखकर भेजा है। इन्होंने कहा वो दिया तब जाकर इनकी गाड़ी को छोड़ा गया, लेकिन फिर भी इनकी 3 गाड़ियों के चालान आ गए हैं। जी हाँ, चालान हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर थोड़ा धुंधला करके। कंपनी का नाम भी इन्होंने हम तक पहुंचाया था, लेकिन वो हम आप तक नहीं पहुंचा रहे हैं क्योंकि इन्होंने हमें साफ शब्दों में मना किया है। अब मना इसलिए किया है क्योंकि ये इसी रोड से चलते हैं और इनका कहना है कि वहां से अगर ये गुजरे तो इनका जीना दूभर कर दिया जाएगा विभाग के कर्मियों द्वारा। सोचिए कितनी दहशत है इनके दिल में। यही नहीं, इन्होंने तो हमें यह भी बताया कि ये जिस डर का सामना कर रहे हैं, इसी दहशत से कई कंपनियां उस रूट से जाना छोड़ चुकी हैं। कितना आतंक मचाया होगा इन्होंने। ये सब है वो वजह जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को अब आदेश निकालना पड़ गया है, जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। अब क्या है ये आदेश, स्क्रीन पर देखिए। 16 अप्रैल 2025 को कार्यालय परिवहन आयुक्त मध्य प्रदेश ग्वालियर की तरफ से सभी परिवहन चेक पॉइंट, सभी संभागीय परिवहन सुरक्षा स्क्वाड मध्य प्रदेश के लिए एक निर्देश निकाला गया। इस निर्देश में थोड़ी खिंचाई की गई है और कुछ बातों पर अमल करने को कहा गया है। क्या है वो अहम बातें, अब जरा देखते जाइए। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर जो इन्होंने लिखा है वो ये कि परिवहन चेक पॉइंट परिवहन सुरक्षा स्क्वाड द्वारा चेकिंग तभी की जाएगी जब कम से कम एक सहायक परिवहन उप निरीक्षक स्तर का अधिकारी मौजूद हो। जी हाँ, कोई बड़ा अधिकारी वहां मौजूद होगा तभी चेकिंग होगी। अब अगला पॉइंट देखिए, चेकिंग के समय समस्त स्टाफ वर्दी में होना चाहिए एवं सभी की वर्दी पर नेम प्लेट भी लगी होनी चाहिए।
ये आप लोगों को मालूम ही है, लेकिन ये एक एक पॉइंट रट लीजिए आप, क्योंकि ये आपके काम आने वाला है। अब अगला पॉइंट देखिए, यूनिट के साथ संबद्ध ड्राइवर के अतिरिक्त तो कोई भी प्राइवेट व्यक्ति चेकिंग की कार्रवाई के दौरान प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से सम्मिलित नहीं होना चाहिए। चालानी कार्रवाई केवल पीओएस मशीन के माध्यम से की जानी चाहिए। जहां पीओएस मशीन नहीं है, प्रभारी उसे तत्काल प्राप्त कर उसे प्रयोग में लाना सुनिश्चित करें। यह सख्त हिदायत दी है कि वहां कोई भी प्राइवेट व्यक्ति नहीं होना चाहिए और मशीन जरूर होनी चाहिए। क्या यह है वो मशीन जिसका जिक्र वहां हो रहा है? अब इस पॉइंट को देखिए, वाहन चेकिंग के दौरान यूनिट द्वारा एक बार में मात्र एक ही वाहन को रोका जाए और उसकी चेकिंग, उसके विरुद्ध कार्रवाई के पश्चात ही अन्य किसी वाहन को रोका जाए। किसी भी वाहन को बिना किसी विशेष कारणों के 15 मिनट से अधिक ना रोका जाए, अन्यथा ये माना जाएगा कि वाहन को रोकने के संबंध में यूनिट की मंशा सही नहीं है। देखिए कितना बड़ा पॉइंट है जिसको लेकर हम बार बार आवाज उठाते हैं, आप लोग बार बार वीडियो बनाते हैं कि एक को हाथ दिया तुरंत चलती गाड़ी को हाथ दे देते हैं और हाँ एक्सीडेंट हो जाते हैं, उसके बाद आरटीओ भाग निकलते हैं। कितनी बार ड्राइवरों ने इसके लिए चक्का जाम किया है। और ये बात बड़ी सही लिखी है इन्होंने कि अगर 15 मिनट से ज्यादा वहां रुके तो ये मान लिया जाएगा कि मंशा सही नहीं है। ये बहुत अच्छा पॉइंट इन्होंने यहाँ पर इसमें लिख दिया है, रट लीजिए इसे। अगले पॉइंट में, रात के समय अगर चेकिंग आवश्यक हो तो ऐसे स्थान का चयन किया जाए जहां रोशनी के अभाव में कोई दुर्घटना ना हो। अंधेरे के समय चेकिंग के दौरान स्टाफ के पास एलईडी बैटन एवं रिफ्लेक्टिव जैकेट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। प्रभारी यह भी सुनिश्चित करेंगे, यह भी एक वैलिड पॉइंट है। रात के समय तो ये जंगल ढूंढते हैं और यहाँ पर लिखा है कि लाइट में होना चाहिए, अंधेरे में नहीं, तो ये भी एक वैलिड पॉइंट है, इसको भी पकड़ के रखिए। अगले पॉइंट में लिखा है कि बॉडी वॉर्न कैमरा उपलब्ध होते ही संपूर्ण चेकिंग अवधि के दौरान कम से कम 2 बॉडी वॉर्न कैमरा चालू हालत में रहें और इनमें से कम एक बॉडी वॉर्न कैमरा लाइव मोड में रहे। ऐसा प्रभारी सुनिश्चित करेंगे। प्रत्येक कैमरे को अधिकारी कर्मचारीवार आवंटित किया जाए एवं संबंधित व्यक्ति ही उस बॉडी वॉर्न कैमरा का उपयोग करेंगे। चेकिंग के दौरान उपरोक्त वर्णित रिकॉर्डिंग मोड के 2 कैमरों के अलावा बाकी अन्य कैमरा स्टैंड बाय मोड में रहेंगे। अगर स्टाफ चेकिंग की कार्रवाई के दौरान किसी भी अन्य प्राइवेट व्यक्ति के संपर्क में आता है तो उसे निम्नानुसार यह अवगत कराया जाएगा कि उसकी रिकॉर्डिंग बॉडी वॉर्न कैमरा द्वारा की जा रही है। चेकिंग की कार्रवाई का हर क्षण बॉडी वॉर्न कैमरा में रिकॉर्ड हो, यह प्रभारी सुनिश्चित करेंगे। यानी कि जो कैमरा इनके पास है वो चलती अवस्था में होना चाहिए। इसको लेकर के कई नियम इन्होंने अपने कर्मियों के लिए यहाँ लिख दिए। अगर चेकिंग के दौरान किसी वाहन ड्राइवर अथवा किसी अन्य प्राइवेट व्यक्ति से वाद विवाद होता है तो उसकी जानकारी में लाकर घटना की बॉडी वॉर्न कैमरा से रिकॉर्डिंग की जाए ताकि संबंधित के द्वारा की गई शिकायत की जांच के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों को सही स्थिति ज्ञात हो सके। तो ये जरूरी पॉइंट्स यहाँ पर लिख दिए गए हैं। बॉडी वॉर्न कैमरा, उसका इस्तेमाल सुनिश्चित करने के लिए लिख दिया गया है। आप ये सारे पॉइंट रट लीजिए और हाँ, हम भी इसका पूरा पीडीएफ यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिंक में दे देंगे, आप वो रख सकते हैं अपने पास, उसको पढ़िए अच्छे से, ये सारे पॉइंट्स रट लीजिए ताकि रास्ते में कोई रोके तो ये सारी चेकिंग आप भी कर सकें। अब इन निर्देशों को अक्षरतः पालन सुनिश्चित किए जाने की जिम्मेदारी यूनिट प्रभारी की रहेगी और इनके पालन में जरा सी भी चूक होने पर प्रभारी अनुशासनात्मक तथा दंडात्मक कार्रवाई के पात्र होंगे। यानी कुछ भी गलत हुआ या इनमें से कोई भी कमी निकली तो अनुशासनात्मक और दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है। यानी कि आप शिकायत आगे करेंगे तो इन पर कार्रवाई होगी। हालांकि यहाँ ऐसा लिखा गया है, अब इस पर कितना अमल होता है ये तो देखने वाली बात है। आगे उन्होंने लिखा है, अतः अपने अधीनस्थ अपने समस्त स्टाफ को लगातार कुछ दिनों तक इन दिशा निर्देशों से अवगत कराएं ताकि शासन की मंशानुसार पारदर्शी तरीके से प्रदेश में वाहन चेकिंग की कार्रवाई का निष्पादन सुनिश्चित किया जा सके। नीचे लिखा है, बाय विवेक शर्मा, परिवहन आयुक्त, मध्य प्रदेश। अब यहाँ पर आपने गौर किया होगा कि पॉइंट्स बहुत अच्छे दिए हैं, लेकिन हमने एक पॉइंट पर थोड़ा सा जोर लगाया। वो पॉइंट था कि कुछ दिनों तक इस पर अमल लाया जाए। अब सोचने वाली बात यह है कि कुछ दिनों तक ये बात क्यों की जा रही है। आपने ध्यान दिया होगा
बाकायदा लिखा है इस निर्देश में आखिरी लाइन में कि कुछ दिनों तक इस पर अमल कर लिया जाए। यानी कि क्या ये सिर्फ कुछ दिनों के लिए है? क्या ये बिल्कुल वैसा है कि जैसे आप एग्जाम सेंटर में बैठे हैं और वहां पर कोई फ्लाइंग वाले आ जाए और टीचर आपको कह दे कि जरा सा अभी चुप हो जाओ, थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ, फिर बाद में जो चाहे वो कर लेना। कहीं ऐसा तो नहीं है कोई मंत्री, कोई विधायक या कोई बड़ा अफसर आ रहा है जिसका वहां पर कोई ना कोई दौरा हो, जिसको लेकर के ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि सब कुछ सही हो? तो थोड़ा सा इस बात पर शंका जताई जा रही है, लेकिन पॉइंट्स ये सारे सही हैं। इसको लेकर के अगर ये अमल कर लेते हैं कर्मी, तो कहीं ना कहीं ड्राइवरों के शोषण में कमी आने की संभावना है, लेकिन अगर इस पर सही से अमल कर लिया जाए। इस खबर को लेकर के आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आपको हमारा काम कैसा लग रहा है, इसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और एक्स पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद।